प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 9वीं विषय गणित के प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव्स। तो आप जो हल करके आए हैं उससे आप अपने ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए कि कौन कौन से आपके ऑब्जेक्टिव सही है और जो सही नहीं हो पाए हैं उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें ताकि वो अगली बार में सही हो जाए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पाएंगे कि समय 3 घंटे हैं और पूर्णांक है 80 और यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए हैं। इन निर्देशों को भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। अगला है, रैखिक बहुपद की घात होती है। तो रैखिक बहुपद की घात होती है 1। अगला है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हम योग करें या अंतर करें वो अपरिमेय संख्या ही होती है। चौथा, रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का हल। अब रैखिक समीकरण जो होता है, रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे जैसे आप x के मान रखते जाओगे तो y के भी आपको मान मिलते जाएंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। अगला है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। छठा है, शून्य बहुपद की घात होती है। तो शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, बहुपद x + 4 का शून्यक है। तो इसका शून्यक होगा -4। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण ये होता है 60 डिग्री का। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोणों का एक रेखीय युग्म बनाते हैं। उसके बाद अगला है, 2 + वर्गमूल में 3 + 3 - वर्गमूल में 3 एक रिक्त स्थान संख्या है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 3 और 2 5 मिलेगा जो कि एक परिमेय संख्या है। अगला है, y + y² + 4 एक रिक्त स्थान बहुपद है। तो इसमें अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। उसके बाद अगला है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर रिक्त स्थान का संग्रह प्राप्त होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला दिया है 0.45 + 0.28। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका टोटल आएगा इतना 0.73। तो इसकी जोड़ी होगी ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.73। अगला है -306/9। तो माइनस में उत्तर आएगा 306 में 9 का भाग देना है। तो ये आ जाएगा 9 × 27, 9 × 36, यानी ये आएगा इसका -34। अब -4 गुणा -3.5 इन दोनों का गुणा करना है। तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, और 3.5 का 4 गुना तो ये हो जाएगा 14। तो ये आएगा सही उत्तर। चौथा है, -3.8 + 1.8 घटाना है। तो ये आएगा -2.0 यानी कि -2, ये वाला। 2/5 यानी 2 में 5 का भाग देना तो ये आएगा 0.4, ये वाला आएगा। और 0.4/100 तो इसका सही उत्तर होगा 0.04। तो इस तरह से ये इसकी जोड़ियाँ हो गई। अब है अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या शब्द में लिखिए। पहला दिया हुआ है, 5 - 2 वर्गमूल में 3 + 7 + 2 वर्गमूल में 3 का योग क्या होगा। तो जोड़ेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 5 और 7 आएगा 12। 30 डिग्री के पूरक कोण का मान लिखिए। तो ये होगा 60 डिग्री। 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या लिखिए। तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, कोई एक लिखना है तो हम लिख देते 1/2। अगला है, बिंदु 2, 3 के भुज का मान लिखिए। तो ये x का मान होता है, ये y का मान होता है।
x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। तो भुज पूछा है तो यहाँ आएगा 2। अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो हम सिंपल वाला उदाहरण लेते हैं, वर्गमूल में 2। इसके अलावा वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 5 ये भी हो सकता है और भी हो सकती है। एक उदाहरण पूछा है तो एक लिखा। यदि x + 5 = 7 है तो x का मान क्या होगा? तो इधर 5 का पक्षांतरण करेंगे तो 7 - 5 यानी 2 आ जाएगा। उसके बाद अगला है बहुपद 2x³ - 3x² + 4x + 5 की घात क्या है? तो सबसे बड़ी घात 3 है तो इसकी घात बहुपद की घात होगी 3। प्रश्न 5वां है निम्न कथनों में सत्य असत्य लिखें। 5x + 4 एक रैखिक बहुपद है तो ये सत्य है। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये भी सत्य है। वर्गमूल में 3 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है। वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बोल रहा है परिमेय है। अचर बहुपद की घात 1 होती है, अचर बहुपद की घात 0 होती है, बोल रहा है 1 होती है, तो ये असत्य है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये भी सत्य है। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्टिव है ये पूरे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। इसके अलावा क्वेश्चंस हैं तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहेंगे तो वो भी आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।